इजराइल आखिर युद्ध खत्म क्यों नहीं होने देना चाहता? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, उसी समझौते के लागू होने के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने ऐसा कदम उठा दिया जिससे पूरा मामला फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जिस बात से सबसे ज्यादा डर रहे थे वही हुआ। शांति समझौते पर सहमति बनने के बाद 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के ऊपर बड़े हमले कर दिए, जबकि समझौते की सबसे पहली शर्त यही थी कि लेबनान सीमा पर स्थायी सीज फायर लागू होगा। इजरायली सेना हमले रोकेगी, हिजबुल्लाह भी संघर्ष बंद करेगा और पूरे इलाके में तनाव कम करने की कोशिश होगी। ट्रंप ने खुद कहा था कि यह समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, इसमें क्षेत्र के सभी पक्ष शामिल हैं और सभी को इसकी शर्तों का पालन करना होगा। लेकिन समझौता लागू होते ही दक्षिणी लेबनान में बमबारी शुरू हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में बदल गईं और आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहीं से पूरा मामला पलट गया। आज अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच जेनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का पहला दौर शुरू होना था। अगले 60 दिनों तक चलने वाली वार्ता की शुरुआत होनी थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन लेबनान पर हुए हमलों के बाद ईरान ने बातचीत का पहला दौर रद्द कर दिया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा जाने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई कि जेडी वेंस फिलहाल यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि ईरान ने बैठक को स्थगित कर दिया है। यानी जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश करना चाहते थे, वह शुरुआत में ही मुश्किलों में फंसता दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल की ताजा सैन्य कार्रवाई को माना जा रहा है। यही कारण है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात सामान्य हों? क्या वह नहीं चाहता कि यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हो? जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बड़ी सफलता के बेहद करीब था, लेकिन तभी बेरूत के रिहायशी इलाके में धमाका हुआ और ऐसे लोग मारे गए जिनका किसी लड़ाकू संगठन से कोई संबंध नहीं था। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों की भाषा में भी नाराजगी साफ दिखाई देने लगी है। खुद ट्रंप भी पहले कह चुके हैं कि लेबनान में कुछ हमले ऐसी जगहों पर हुए हैं जहां कथित दुश्मन मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन को भी अब जमीन पर हो रही घटनाओं को लेकर चिंता होने लगी है। हालांकि जेडी वेंस ने यह भी कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, कोई भी उससे यह अधिकार नहीं छीन सकता। लेकिन शांति प्रक्रिया का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अगर समझौते को कमजोर किया गया तो नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का होगा। इधर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी दबाव महसूस कर रही है। एक तरफ वह सैन्य अभियान जारी रखना चाहती है, दूसरी तरफ उसे इस बात का डर भी है कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ गए तो उसकी स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने एक और अहम बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले कुछ महीनों में इजराइल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई बड़ी संख्या में मिसाइलें अमेरिका ने उपलब्ध कराई थीं। उनका कहना था कि यह सहायता अमेरिकी टैक्स देने वालों के पैसे से दी गई है। यानी अमेरिका यह संकेत दे रहा है कि उसने इजराइल का साथ दिया है और अब वह अपनी चिंताओं को नजरअंदाज होते नहीं देखना चाहता। इसी बीच ट्रंप को अपने देश के अंदर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया और विपक्षी नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ईरान के साथ समझौता क्यों किया। कुछ लोग इसे ट्रंप की कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप का जवाब बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि समझौते के बाद तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ है, बाजारों में स्थिरता लौटी है और आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। ट्रंप के मुताबिक उनके आलोचक वास्तविक स्थिति को समझ नहीं रहे। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई जानकार मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा कारण था।
अगर यह समुद्री मार्ग बंद हो जाता तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित होती, कीमतें आसमान छूती और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता। यही वजह थी कि ट्रंप किसी भी कीमत पर तनाव कम करना चाहते थे। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर ट्रंप के हालिया बयान ने सबको चौंका दिया है। इजराइल लंबे समय से यह मांग करता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जाए और उसकी मिसाइल क्षमता पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं तो केवल ईरान को इससे वंचित करना उचित नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें एक जैसी चीज नहीं हैं। अगर सऊदी अरब, कतर और दूसरे देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं तो ईरान को भी अपनी सुरक्षा के लिए यह अधिकार मिलना चाहिए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ट्रंप सार्वजनिक रूप से उस मांग से अलग नजर आए जो लंबे समय से इजराइल की तरफ से उठाई जाती रही है। यानी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो रही है। ट्रंप की प्राथमिकता युद्ध रोकना, तेल बाजार को स्थिर रखना और समझौते को बचाना है। दूसरी तरफ इजराइल की हालिया कार्रवाइयों से यह संदेश जा रहा है कि वह अभी भी सैन्य दबाव की नीति को जारी रखना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयान देकर अपनी नाराजगी जताएगा या फिर इजराइल पर वास्तविक दबाव भी डालेगा? क्या ईरान दोबारा बातचीत की मेज पर लौटेगा और क्या यह शांति समझौता बच पाएगा या शुरुआत में ही संकट का शिकार हो जाएगा? फिलहाल दुनिया की नजर इन्हीं सवालों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वही तय करेंगे कि मध्य पूर्व शांति की तरफ बढ़ेगा या एक बार फिर बड़े टकराव की ओर लौट जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।